Very top of the morning to you student. Today in this video we are going to start lesson first of class 3rd English, which is the six wise men. So student, let's read this story. Once six wise men went to a journey together. They saw a deep river on their way. There was no boat, so they swam across the river. They all got safely to the other bank. Okay, तो इस पैराग्राफ में क्या होता है, एक बार 6 लोग यात्रा के लिए जाते हैं एक साथ, ठीक है, और उनकी यात्रा के बीच में क्या आता है, रिवर आता है और वहाँ पर कोई भी नाव नहीं होता है, तो वो लोग तैर कर दूसरी तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ वो लोग सुरक्षित पहुँच जाते हैं. आर वी ऑल सेफ, आस्क वन ऑफ द वाइज मैन. एक उनमें से एक इंसान पूछता है, क्या अपन सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं. लेट अस काउंट एंड सी, सेड द अदर्स. और जो बाकी होते हैं क्या कहते हैं, चलो ठीक है अपन गिनते हैं और देखते हैं कि अपन लोग सुरक्षित हैं या कि नहीं, ठीक है. द फर्स्ट मैन काउंटेड 1 2 3 4 5 एंड सेड, लुक वन ऑफ अस इज मिसिंग, देयर आर ओनली 5 ऑफ अस हियर. ही काउंटेड ओनली द अदर्स. ठीक है, क्या होता है वहाँ उसमें का पहला जो इंसान है वो क्या करता है, काउंट करता है, ठीक है, क्या करता है 1 2 3 4 5 मतलब 5 को गिनता है और खुद को नहीं गिनता है. फिर कहता क्या है कि अपन में से एक जो है वो क्या है, गायब है, मिसिंग है. यू आर सिली, सेड द सेकंड वाइज मैन, लेट मी काउंट 1 2 3 4 5. ओके, यस you are right. God, one of us is missing. We are only 5 now. Okay, he too counted only the others. ठीक है, तो सेकेंड वाला जो है बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम बेवकूफ़ हो, मुझे काउंट करने दो. वो भी काउंट करता है, वो भी 5 तक काउंट करता है. वो भी बोलता है, हे भगवान, सही में अपन में से एक जो है वो क्या है, गायब है, तुम सही कह रहे थे, है ना. वो भी क्या करता है, अपने आप को नहीं गिनता, बाकी सबको गिन लेता है. I will count and see, said the third man. 1 2 3 4 5. My God, there were 6 of us on the other bank. There are only 5 here. One of us is drowned. ठीक है, तो थर्ड वाला है वो भी काउंट करता है, वो भी 5 तक ही काउंट करता है और कहता है क्या है, दूसरे साइड तो अपन लोग कितने थे, 6 थे, और अब अपन कितने हैं, 5 हैं, यानी कि अपन में से एक जो है वो क्या हो गया, नदी में ही डूब गया. द फोर्थ मैन काउंटेड. He too said, we are only 5. What shall we do? Then the fifth and the sixth man counted. They all said, we are only 5. One of us is drowned. ठीक है, फोर्थ वाला भी काउंट करता है, तो वो भी कहता है कि अपन कितने हैं, 5 ही हैं. बोलता है अब अपन क्या करें. ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो भी काउंट करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं. ठीक है, अब बोलता है कि अपन लोग अब कितने हैं, 5 है, अपन में से जो है एक क्या हो गया, वो नदी में ही डूब गया. And they all sat down on the bank and cried, one of us is drowned. What shall we do? Oh, our dear friend, what shall we do? ठीक है, फिर वो सभी वहाँ पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अपन में से जो है एक क्या हो गया, गिर गया, अब अपन क्या करें अपन. After some time, leader of the wise men said, we started our journey on a bad day, so we lost one of us. We will not go on now. Let's go home. The other agreed. ठीक है, कुछ समय बाद जो लीडर होता है उन ग्रुप का, वो कहता है कि हम लोगों ने अपना जो यात्रा है गलत दिन पर स्टार्ट करा है, इसीलिए हमने अपन में से एक को खो दिया. अब हम इसके आगे नहीं जाएंगे, चलो अपन घर चलते हैं. और बाकी सब इस बात पे क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं. The wise men swam across the river and got back on the other bank. A man from their village saw them and asked them, aren't you going on your journey? No, we are not, said the leader of the wise men. We had an accident. We lost one of us in the river, so we are going back. ठीक है, तो उनमें से सब लोग क्या होते हैं, सब तैर कर दूसरे साइड आ जाते हैं. तभी उनके गांव में से ही एक आदमी उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि आप लोग अपनी यात्रा के लिए नहीं गए. तो जो उनका जो लीडर होता है वो कहता है, नहीं हम लोग नहीं गए, हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई. ठीक है, हम में से एक जो है वो नदी में ही डूब गया. ठीक है, इसीलिए अब हम कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं. Who did you lose?
द विलेजर आस्क्ड, ठीक है, जो वो गांव वाला होता है वो पूछता है कि तुमने किसके खोया, कौन किसको, किस इंसान को तुमने खो दिया. वी डोंट नो सेड द लीडर ऑफ द वाइज मैन, वी वर सिक्स नाउ वी आर ओनली 5. तो लीडर है जो बोलता है, उस समूह का, जो उस ग्रुप का जो लीडर होता है वो क्या कहता है कि हम लोग पहले 6 थे और अब हम लोग कितने हो गए, 5 हो गए. द विलेजर काउंटेड दैम, दे वर 6 and not 5. He thought, these wise men are really foolish. Each one of them counted only the others. So he counted only 5. I will teach these foolish to count. ठीक है, तो वो जो गांव वाला होता है इंसान, उनके वो गिनता है तो वो लोग 5 नहीं, कितने होते हैं, 6 होते हैं. तभी वो सोचता है कि ये जो लोग हैं, ये लोग अपने आप को नहीं गिन रहे थे और बाकी सबको गिन रहे थे, इसीलिए ये लोग कितने गिन रहे थे, 5 गिन रहे थे. मैं अब इन बेवकूफ़ों को सिखाऊंगा, ठीक है, काउंटिंग करना. He then told them, stand in a line and I will tell you your number. ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि तुम लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, तुम सभी का नंबर दे देता हूँ. ठीक है. द विलेजर वेंट टू द फर्स्ट मैन, गेव अ रैप ऑन हिज हेड विद हिज निकल्स and counted 1. He gave a rap on the head of the second man and counted 2. In this way, he came to the sixth man, gave a rap on his head and counted 6. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबको एक एक नंबर दे दिया, सब 6 इंसान को 6 नंबर दे दिए. ठीक है. You see now, you are 6 and not 5, he said. वो जो गांव वाले होते हैं क्या कहते हैं, देखो अब तुम देख सकते हो तुम लोग कितने हो, 6 हो, 5 नहीं हो. Hey, you are right, they all shouted in great joy. ठीक है, सभी बहुत ही खुशी के साथ कहते हैं कि हाँ तुम तो सही कह रहे हो. Thank you very much sir, thank you very much. फिर वो लोग उनका धन्यवाद करते हैं. ठीक है. The leader now told them, the missing man is back with us now, so let's go on our journey. तो जो उस ग्रुप का लीडर होता है वो क्या कहता है कि चलो, जो इंसान गुम हुआ था वो अपने पास अब वापस आ गया है, अब अपन अपनी यात्रा के लिए वापस चलते हैं. वर्ड मीनिंग पे आइए. एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसा, निकल का मतलब होता है एनी ऑफ द जॉइंट इन द फिंगर. ठीक है, जॉइंट जो होते हैं फिंगर में उन्हें अपन क्या कहते हैं, निकल. रैप का मतलब होता है अ क्विक शार्प हेड. ठीक है. जर्नी का मतलब होता है यात्रा. ठीक है. और वाइज का मतलब होता है एबल टू मेक सेंसिबल डिसीजन. ठीक है, जो कुछ सेंसिबल डिसीजन ले सके उसे क्या बोलते हैं अपन, वाइज बोलते हैं. और सेफली का मतलब होता है सुरक्षित. ड्रॉन्ड का मतलब होता है गिनना. टू डाई बिकॉज वन ऑफ हैज़ बीन अंडर वाटर टू लॉन्ग एंड कैन नॉट ब्रीथ, है ना. ड्रॉन्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान जब पानी के अंदर गिर जाए और वो सांस ना ले पाए और मर जाए. ठीक है, उसको कहते हैं ड्रॉन्ड. मिसिंग का मतलब होता है गायब, दैट कैन नॉट बी फाउंड. ठीक है. रियली का मतलब यूज टू से व्हाट एक्चुअली द फैक्ट इज. रियली का मतलब सच्चाई, है ना, क्या सच्चाई है. फुलिश का मतलब होता है नॉट शोइंग गुड सेंस ऑफ जजमेंट. फुलिश का मतलब बेवकूफ़ कह सकते हैं, और वो इंसान जो कुछ निर्णय ना ले पाए. ठीक है. स्विम का मतलब होता है टू मूव थ्रू वाटर इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन यूजिंग दी आर्म एंड लेग. ठीक है, स्विम करते हैं ना, उस पोजीशन में स्विमिंग करना. ठीक है. तैरना, स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. ओके, दिस इज लिसन एंड रिपीट, एंड हियर वी कैन सी दैट दीज आर राइमिंग वर्ड्स. रैप मैप कैप, बैंक रैंक शैंक, एंड डीप पीपी कीप. सो लुक, so we have to do it like this. Rap map cap, bank rank shank, deep peep keep, boat coat mode, went ran and sent. Okay, come to the next. Here it is a form. Okay, present and past and participle. इसमें अपन इन वर्ड को कैसे यूज़ करेंगे. ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट और पार्टिसिपल आपको पता होना चाहिए. इस वर्ड का प्रेजेंट क्या होगा, पार्टिसिपल का क्या होगा. ठीक है. गेट का क्या होगा, गॉट. आस्क का आस्क्ड हो जाएगा. पास्ट में अगर यूज़ करेंगे, आस्क मतलब क्या होता है, पूछना. ठीक है. और आस्क्ड, पास्ट और पार्टिसिपल दोनों जगह अपन आस्क्ड यूज़ करेंगे. ठीक है. स्विम का मतलब होता है तैरना. स्वेम. काउंट, काउंटेड. ड्रॉन्ड. ठीक है. स्टार्ट का मतलब होता है शुरुआत.
पास्ट में क्या होगा, स्टार्टेड, एंड पार्टिसिपल में भी क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। अग्री का अग्रीड, अग्रीड है ना, अग्री मतलब तैयार, अग्रीड मतलब तैयार था, ओके। क्राई, क्राइड, क्राइड। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। स्टैंड, स्टूड एंड स्टूड। ये होता है अपना फॉर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट, नाउ कम टू द थर्ड, वर्ड पावर। फिल इन द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन द सेम, ठीक है। अपन को यहाँ पर वर्ड फिल करना है जस्ट जो कि इस सेंटेंस से सिमिलर हो, ठीक है। एग्जाम्पल, अ पर्सन हु बिहेव इन अ वे दैट लेक्स इंटेलिजेंस, है ना, जो ऐसा इंसान जो ऐसा बिहेव करे वो उसके पास दिमाग ही नहीं है, तो उस इंसान को अपन क्या बोलेंगे, पागल कहते हैं, फुलिश कहेंगे, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, टू हैव द सेम ओपिनियन एज समबडी, ठीक है। आप जो बोल रहे हो और दूसरा सामने वाला आपके बात से सहमत है या फिर वो भी ऐसे ही सोचता है, तो उस वर्ड को क्या बोलेंगे, अग्री बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैविंग अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में जब डिस्टेंस हो, लार्ज डिस्टेंस हो, तो बोल सकते हैं अपन बहुत ही क्या है, हाई है वो चीज़। नेक्स्ट HIGH, ओके। थर्ड वन इज फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, वन साइड टू द अदर साइड, एक साइड से दूसरे साइड में क्या बोलेंगे, एक्रॉस, एक्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज अ पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जो ग्रुप ऑफ पीपल का लीडर हो, लीड करे, उसे क्या बोलेंगे, लीडर। कम टू द नेक्स्ट फिफ्थ वन, अ फीलिंग ऑफ अ ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ही खुश होना, बहुत ही जॉय होना, ओके। कम टू द नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, देखिए क्या है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज वन ऑफ द वाइज मैन वॉज ड्रॉन्ड इन टू द रिवर, उनमें से एक जो वाइज मैन था, मतलब उनमें से जो एक इंसान था वो वाटर में डूब गया था, डूब गया था क्या, नहीं, फॉल्स है इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड वन इज द वाइज मैन वर रियली फुलिश, वो जो लोग थे वो सच्ची में बेवकूफ़ थे। अब वो एक को गिन रहे थे, है ना, और सॉरी अपने आप को नहीं गिन रहे थे, बाकी सबको गिन रहे थे, तो ये तो बेवकूफ़ी की निशानी है ना, तो यस ट्रू। थर्ड वन इज द विलेजर वॉज अ फूल, जो वो विलेजर था वो फूल था, नहीं भैया वो तो नहीं था, फॉल्स। फोर्थ वन, वन ऑफ द वाइज मैन काउंटेड 6, उनमें से एक इंसान ने सही काउंट कर लिया था इंसानों को, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ था, सभी ने 5 5 ही काउंट करा था, फॉल्स। Fifth one is the leader of the wise man said, the missing man is back with us. Now let's go back to our home. ठीक है, जो वाइज मैन का लीडर था वो क्या कह रहा था कि जो इंसान अब गुमा हुआ था अब वो अपने साथ वापस आ गया है, चलो अब अपन अपन लोग अपने अपने घर चलते हैं, ऐसा हुआ था क्या, नहीं, फॉल्स। उसने कहा था कि वापस अपन यात्रा के लिए चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड ऑल द वाइज मैन बिगिन टू क्राई, सभी लोग जो थे वहाँ के 6 लोग वो रोना क्यों उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। सो द आंसर इज, ऑल द वाइज मैन बिगिन टू क्राई बिकॉज दे थॉट दैट वन ऑफ दैम वॉज ड्रॉन्ड इन टू द रिवर, उन लोगों ने क्या सोचा कि उन लोगों में से एक इंसान जो है वो पानी में ही डूब गया, इसीलिए वो लोग रोने लगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, What reason did the leader of the wise man give for not going on their journey, है ना, जो लीडर था वाइज मैन का उसने क्या कहा था, क्या कारण बताया, क्या कारण बोला था कि अपन लोग अपनी यात्रा में आगे नहीं चलेंगे, क्या कहा था। सो द आंसर इज, द लीडर ऑफ द वाइज मैन सेड दैट दे हैव लॉस्ट वन मैन बिकॉज देयर जर्नी वॉज स्टार्टेड ऑन द रॉन्ग डे, उन्होंने कहा था कि उन लोगों ने जो यात्रा है गलत दिन पे स्टार्ट करा था, लीडर ने यही कहा था, है ना, इसीलिए उन लोगों ने अपने में से एक इंसान को वो लोग खो चुके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वाई डिड ऑल द वाइज मैन काउंटेड 5, ठीक है, सभी लोग 5 ही क्यों काउंट कर रहे थे। ऑल द वाइज मैन काउंटेड 5 बिकॉज दे डिड नॉट काउंटेड दैमसेल्फ, सभी लोग 5 इसलिए काउंट कर रहे थे क्योंकि वो खुद को काउंट नहीं कर रहे थे। Who saw them and counted 6, फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसने उन लोगों को देखा और उन लोगों को 6 काउंट करा, किसने देखा था भाई, विलेजर ने देखा था। द विलेजर सॉ देम एंड काउंटेड 6,
विलेजर ने उन लोगों को देखा था और काउंट कितना करा था, 6। कम टू द नेक्स्ट 5th वन, व्हाट डिड द लीडर ऑफ द वाइज मैन टेल एंड डिसाइड एट लास्ट। जो लीडर था वाइज मैन का, उसने क्या कहा और लास्ट में उसने क्या डिसाइड करा, क्या निर्णय लिया। द लीडर ऑफ द वाइज मैन टोल्ड एंड डिसाइडेड एट लास्ट दैट द मिसिंग मैन इज बैक विद अस नाउ, सो लेट्स गो ऑन आवर जर्नी। उसने कहा था कि अब जो इंसान गुम हुआ था वो अपने पास वापस आ गया है, इसीलिए अपन लोग अपनी यात्रा के लिए वापस चलते हैं। सी वाला आइए देखिए, हु सेड दीज वर्ड एंड टू हुम। ये जो वर्ड आपको दिया गया है ये किसने कहा और किससे कहा। आर वी ऑल सेफ, हम लोग क्या सुरक्षित हैं, ऐसा किसने कहा था, एक वाइज मैन ने कहा था, है ना। वन ऑफ द वाइज मैन, ओके, एक उनमें से एक इंसान ने किससे कहा था, बाकी सारों से कहा था, है ना, अदर वाइज मैन, है ना, बाकी जो लोग थे उन लोगों से उसने कहा था कि क्या अपन लोग सुरक्षित हैं। नीचे आइए, वी आर ओनली 5 व्हाट शैल वी डू, है ना, अपन लोग कितने हैं, 5 हैं, अब अपन क्या करें, ऐसा किसने कहा था, 4th वाले वाइज मैन ने कहा था। 4th वाले वाइज मैन ने कहा था कि अपन कितने हैं, हाँ अपन कितने हैं, 5 हैं, अब अपन क्या करें। अब किससे कहा था, बाकी जो बच्चे हैं, अदर वाइज मैन, ओके। नेक्स्ट आइए, वी स्टार्टेड ऑन आवर जर्नी ऑन अ बैड डे सो वी लॉस्ट वन ऑफ दैम। हमने अपनी यात्रा गलत दिन पे स्टार्ट किया था, इसीलिए हम में से हमने एक को खो दिया। किसने कहा था, लीडर ने कहा था, लीडर ऑफ द वाइज मैन, लीडर ऑफ द वाइज मैन ने कहा था कि हमने अपना एक आदमी इसलिए खोया क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही गलत दिन पे करा था। और किससे कहा था, बाकी सारों से, अदर वाइज मैन, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट, आरंट यू गोइंग ऑन योर जर्नी। ऐसा किसने कहा था कि क्या आप लोग अपनी यात्रा के लिए नहीं गए, है ना, विलेजर ने कहा था। विलेजर ने कहा था, किससे कहा था, सभी वाइज मैन से कहा था कि तुम लोग अपनी यात्रा के लिए नहीं गए, ऐसा कहा था विलेजर ने। द मिसिंग मैन इज बैक विद अस नाउ सो लेट्स गो ऑन आवर जर्नी। जो अपना इंसान खोया था वो मिल गया है, ठीक है, अब अपन अपनी यात्रा के लिए जा सकते हैं। क्या किसने कहा था, लीडर ऑफ द वाइज मैन, ठीक है। और किससे कहा था, बाकी सबसे कहा था। ग्रामर इन यूज, इसमें ए वाला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द पास्ट एंड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उनको आप उन वर्ड से आपको यहाँ पर फिल करना है, और इस ब्रैकेट वाले वर्ड का आपको क्या यूज़ करना है, पास्ट वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। पास्ट में इसको क्या यूज़ करेंगे, है ना, पास्ट फॉर्म यूज़ करना है। द 6 वाइज मैन डैश ऑन अ जर्नी, गो का क्या हो जाएगा, वेंट। द 6 मैन वेंट ऑन अ जर्नी। दे डैश अक्रॉस द रिवर, क्या करा उन लोगों ने, स्विम करा, ठीक है, स्विम अक्रॉस द रिवर। ईच वन ऑफ द वाइज मैन डैश ओनली द अदर, है ना, सभी ने किस क्या करा, सभी दूसरे को काउंट कर लिया, काउंटेड, है ना, दूसरे को काउंट किया और अपने आप को काउंट नहीं किया। ईच ऑफ द वाइज मैन काउंटेड ओनली द अदर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, वी आर डैश ऑन आवर जर्नी ऑन अ बैड डे, है ना, हम लोगों ने अपनी जर्नी क्या करा था, गलत दिन में स्टार्ट किया था, स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन अ बैड डे। वन ऑफ द वाइज मैन डैश इनटू द रिवर, क्या हो गया, उनमें से एक आदमी ड्रॉन्ड हो गया, गिर गया, पानी में ही गिर गया, ड्रॉन्ड इनटू द रिवर, DROWNED, ड्रॉन्ड, ओके। ऑल डैश ड्रॉन ऑन द बैंक एंड डैश, ठीक है, सब लोग क्या हो गए, सब वहाँ पर बैठे, ऑल डैश डाउन, ठीक है, तो सब सेट हो गए, ओके, सब लोग क्या हो गए, बैठ गए, और उसके बाद क्या करने लगे वो लोग,
रोने लगे, cried. Okay, now come to the next. Look at these sentence. We have to first of all we have to look these sentence. What these one and A and B. I have three brothers. B1 is 1 live in मुंबई, है ना. अब मेरे पास कितने भाई हैं? 3. और उनमें से जो एक है वो नहीं, एक जो है उनमें से नहीं, एक जो है वो कहाँ रहता है? मुंबई में रहता है. इन प्लेस ऑफ सेंटेंस ए एंड बी वी कैन से, है ना, इन दोनों की जगह पर अपन एक सेंटेंस बना सकते हैं क्या? वन ऑफ माई ब्रदर लिव इन मुंबई. मतलब मेरे तीनों भाई में से एक भाई कहाँ पर रहता है? मुंबई में रहता है. नाउ कंबाइन ईच पेयर ऑफ द सेंटेंस बिलो एज शोन अबव. अब अपन को ये सारे 5 सेंटेंस को क्या करना है? एक साथ कंबाइन करके लिखना है. फर्स्ट वन एज आई हैव 3 अंकल 1 लिव इन इंग्लैंड. मेरे 3 अंकल हैं, एक इंग्लैंड में रहते हैं. तो कैसे लिख सकते हैं अपन? देखिए, 1 ऑफ माई 3 अंकल लिव इन इंग्लैंड. सेकेंड वाला देखिए, ए देयर आर 31 बॉयज बट ओनली 30 सीट्स. ठीक है, कितने बॉयज़ हैं? 31 बॉयज़ हैं और उन बैठने के लिए सीट्स कितनी हैं? 30 है. 1 बॉय सिट ऑन द फ्लोर. और एक बच्चा कहाँ बैठा है? ज़मीन पे बैठा है. इसको कैसे कंबाइन लिखेंगे अपन? 1 of the 31 boys sat on the floor, है ना. 31 बॉयज़ में से एक बच्चा कहाँ पर बैठा है? फ्लोर पे बैठा है, ज़मीन पे. थर्ड वाला देखिए, देयर आर 5 बैंगल्स ऑन हर हैंड. उसके हाथ में कितने बैंगल हैं? 5. 1 इज़ अ ग्रीन बैंगल और एक हरा है. ठीक है, इसको कंबाइन कैसे लिखेंगे? 1 ऑफ द 5 बैंगल इन हर हैंड इज़ ग्रीन. उसके हाथ में जो 5 बैंगल है उसमें से एक जो है वो कैसा है? हरा है. फोर्थ वाला देखिए, देयर वर 4 चेयर इन माई रूम, है ना. मेरे कमरे में 4 कुर्सियां हैं. 1 इज़ मिसिंग, एक गायब है. इसको कंबाइनली कैसे लिखेंगे अपन? 1 ऑफ द 4 चेयर इज मिसिंग फ्रॉम माई रूम, है ना. एक चेयर गायब है 4 चेयर में से, है ना. मेरे घर में जो 4 चेयर रखे थे उसमें से एक चेयर क्या है? गायब है. यहाँ पर चेयर में जो चेयर्स लिखा है मैंने उसमें कॉमा नहीं आएगा. फिफ्थ वाला देखिए, लास्ट वाला, ए देयर आर 40 टीचर्स इन माई स्कूल. स्कूल में, मेरे स्कूल में कितने हैं? 40 टीचर हैं. ओनली 1 इज़ अ वुमन. और उनमें से एक जो है वो क्या है? मतलब एक जो है वो क्या है? वुमन है. ठीक है, औरत है. सो कंबाइनली कैसे लिखेंगे? 1 ऑफ द 40 टीचर्स इन अ वुमन इन द स्कूल. ओके, क्या है? 1 ऑफ द 40 टीचर्स इज अ वुमन इन द स्कूल, है ना. 40 टीचरों में से एक टीचर क्या है? वुमन है. नाउ कम टू द नेक्स्ट, सिक्स्थ वन. लेट्स राइट. The town of Rampur had a very good school. There, what things were there in the school? ठीक है, जो टाउन है कहाँ पर? रामपुर, है ना. वहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कूल है. और उस स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए. फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड राइट डाउन द सेंटेंस. हम लोगों को इस टेबल में से फाइंड आउट करना है, उसके बाद सेंटेंस लिखना है. देयर वॉज एंड वर. जहाँ वॉज का यूज़ होगा वॉज लगाएंगे और जहाँ वर का यूज़ होगा वहाँ पर वर लगा लेंगे अपन. ठीक है, पहला है अ बिग प्ले ग्राउंड. ठीक है, बिग प्ले ग्राउंड है तो इसके लिए क्या सेंटेंस लिख सकते हैं अपन? लिख सकते हैं देयर वॉज अ बिग प्ले ग्राउंड, है ना. और अ ब्लैक बोर्ड इन एवरी क्लास. सभी क्लास में ब्लैक बोर्ड है तो देयर वॉज अ ब्लैक बोर्ड इन एवरी क्लासरूम. ओके, थर्ड वन है अ डेस्क फॉर एवरी पीपल, है ना. पीपल सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है? डेस्क है. तो अपन लिखेंगे देयर वॉज अ डेस्क फॉर एवरी पीपल. फिफ्थ वन इज अ लाइब्रेरी विद 2000 बुक्स इन इट. ठीक है, यहाँ पर सभी में अपन को वॉज यूज़ करना था. हमने वॉज यूज़ करके लिख दिया. अब नीचे वर अ नंबर ऑफ टीचर. देयर वर वॉट? देयर वर अ नंबर ऑफ टीचर. ओके, 2 बिग रूम फॉर द टीचर. 2 बड़े बड़े रूम हैं किसके लिए? टीचर के लिए. देयर वर 2 बिग रूम फॉर द टीचर. सेवेंथ वन बोला है ओके 1000 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? देयर वर 1000 स्टूडेंट्स. एंड एट्थ वाला लिखा है अ नंबर ऑफ पियोन्स. ठीक है, देयर वर अ नंबर ऑफ पियोन्स.
इस तरीके से इस सेंटेंस को अपन लिखेंगे। एक बार आप देख लीजिए। तो मैंने आपको समझा तो दिया ही था। एंड हियर इज़ द आंसर। यू कैन राइट इट लाइक दिस, ओके। कैन राइट अ सेंटेंस लाइक दिस, ओके। Say it carefully. The seventh देखिए, let's do it. Write the name of 5 famous river that flow in your state, है ना। आपके स्टेट में कौन कौन से ऐसे रिवर मतलब फ्लो होते हैं जो फेमस हैं, ओके। वो आपको लिखना है एंड दिस इज़ फॉर यू ओनली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर। होप you like this, okay. Hope this video will help you. Thank you very much.